आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया और इसे ओपन करा। देन यहाँ पे बैक स्पेस और डाला CMD। CMD किस लिए? इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एक कमांड डालनी है, कोड स्पेस डॉट, अपनी फाइल को VS कोड में ओपन करने के लिए। एंटर मारा, ओपन होगी हमारी फाइल VS कोड में। देन यहाँ से मैंने न्यू फाइल बना ली, एक HTML की index.html और एक जावास्क्रिप्ट की script.js। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन .js लगाना मेन है, इससे पता चलता है कि JS की फाइल है। देन शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, देन एंटर मारो। ये हमारा पहले से लिखा हुआ कोड आ जाता है, प्री डिजाइन कोड। अब हम लिंक कर लेते हैं JS की फाइल को। इससे लिंक हो गया। स्क्रिप्ट टैग ओपन, यहाँ पे क्लोज करा, इसमें पास करा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स में क्या? फाइल का नाम। लिंक हो गया। आप चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। हम लिखा console.log चेक। यहाँ से करा गो लाइव। ये कैसे आया? यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सटेंशन पे, इंस्टॉल कर लो लाइव सर्वर। इसे मैंने मिनिमाइज कर लिया। अब हम चेक करते हैं हुआ या नहीं हुआ। राइट क्लिक और यहाँ पे कंसोल में चेक आ गया, मतलब हमारी फाइल लिंक हो गई। अपने टॉपिक पे आते हैं, स्विच स्टेटमेंट। करता हूँ जूम इन। स्विच स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल केस बनाते हैं। जितने केस के हमें नीड हो उतने केस बनाते हैं। केस बना के हम काम करते हैं। देखो कैसे। मैंने एक पैर लिया, उसका नाम दिया A, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और वैल्यू असाइन करी मैंने 5। देन मैंने स्विच लिखा, ये इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हमें कंडीशन पास करनी होती है। अभी A की वैल्यू क्या है? 5, तो मैंने A को पास कर दिया कंडीशन में। देन मैं अब केस बनाता हूँ। स्विच में क्या होता है, मल्टीपल केस बनते हैं। जितना आपको नीड हो उतना बना सकता हूँ। हमने बनाया केस और वैल्यू दी हमने 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर A की वैल्यू 1 होती तो जो हम प्रिंट करेंगे वो भी प्रिंट हो जाता। लेकिन A की वैल्यू क्या है? 5, तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। मैं लिखा console.log 1, सेव मारा, आउटपुट नहीं आया, क्योंकि A की वैल्यू क्या है? 5 है, और मैंने क्या दिया है केस में? 1। देन हमें ब्रेक का यूज करना होता है। अगला केस बनाने के लिए, पहले को स्टॉप करने के लिए ब्रेक। ब्रेक लगाया, हम लिखा केस, फिर वैल्यू दी हमने 2। लिखा मैंने console.log 2। ये भी नहीं आया आउटपुट, क्योंकि A की वैल्यू 5 है। हमने फिर से ब्रेक करा और मैंने एक केस बनाया, इसमें दिया मैंने 5 और लिखा मैंने console.log 5। जैसे सेव मारा मैंने, आउटपुट आ गया 5। एक वैल्यू 5 थी, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी केस बना लो। क्लियर इतना? बाय चांस जो हमने केस बनाया, मल्टीपल केस बना लिया, लेकिन हमारा केस कोई भी मैच हुआ ही नहीं, हो सकता है ना, उसके लिए यूज करते हैं डिफॉल्ट। जैसे इफ एल्स में क्या यूज करते थे? एल्स। इसमें यूज करते हैं डिफॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, सेव मारा, केस मैच नहीं हुआ, हमने ब्रेक करा और एक डिफॉल्ट केस बनाया। इस डिफॉल्ट मतलब होता है जब इनमें से कोई भी केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा। लिखा मैंने console.log ट्राई अगेन या नो मैच, कुछ भी दे सकते हो मैसेज में। सेव मारा, इसने दे दिया नो मैच। समझे? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी केस मैच ना हो तो। यहाँ पे हमें कंडीशन पास करनी होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ।
इसे मैंने कमेंट कर दिया स्लैश स्टार स्टार स्लैश। ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट और ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, 2 बार स्लैश। कमेंट के बाद हमारे वेब पेज पे कुछ भी नहीं दिखता। 2 बार स्लैश सर, सिंगल कमेंट, 2 बार स्लैश सिंगल लाइन कमेंट स्लैश स्टार स्टार स्लैश मल्टीपल लाइन कमेंट। क्लियर? जैसे मैंने कमेंट कर दिया हमारे वेब पेज से हट गया, कैब हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया। प्रॉम्प्ट का काम होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट में आप कुछ भी ले सकते हो। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर से इनपुट लेना। मैंने यहाँ पे इनपुट लिया एंटर यूर फेवरेट फ्रूट, अपना फेवरेट फ्रूट नेम लिखो। देन मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। हमारे पास 3 वेरिएबल होता है, बैट लेट कॉन्स्ट, तीनों का यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ करा लेट का इस बार, और एक नाम देना होता है। नाम मैंने दिया FA, नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे सेव मारा ये पॉपअप आ गया एंटर योर फेवरेट फ्रूट। यहाँ पे आप वैल्यू दोगे, ओके करोगे, आउटपुट आएगा जब हम भी केस बनाएंगे। तो मैंने एक स्विच लिखा और ये जो F है यहाँ पे कंडीशन में पास कर दिया। अब मैं केस बनाता हूँ। केस एप्पल। एप्पल क्या है, नंबर है स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इसलिए हमने इसे डबल कोट में लिखा। क्लियर? डबल कोट में क्यों लिखा? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर। देन कॉलन लिखा कंसोल डॉट लॉग यू एंटर एप्पल एंड इट्स रेड। जैसे सेव मारा पॉपअप आ गया। हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल। हमने केस कह दिया एप्पल का, लिखा एप्पल। जैसे ही ओके करा मैंने, आ गया यू एंटर एप्पल इट्स रेड। अब हम फिर से ब्रेक करते हैं और केस बनाते हैं बनाना। देन कॉलन कंसोल डॉट लॉग, ये कॉपी कर लो, यहाँ से चेंज कर दूंगा मैं कुछ। इससे मैंने कॉपी करा यहाँ पे, पेस्ट मारा यू एंटर बनाना एंड इट्स येलो। सेव मारा, फिर से लिखा मैंने बनाना, ओके यू एंटर बनाना इट्स येलो। फिर से केस बनाना है तो उसके लिए ब्रेक। ऐसे एक और केस बना लेते हैं, ऑरेंज कॉलन कंसोल डॉट लॉग, कॉपी करता हूँ यहाँ से यू एंटर ऑरेंज एंड इट्स ऑरेंज। सेव मारा, लिखा हमने ऑरेंज, ओके। देखो क्या दिया इसने, स्पेलिंग देखो सही से लिखना होता है, ORANGE आ गया। अगर स्पेलिंग सही से नहीं लिखोगे तो केस मैच नहीं होगा। अब हम लास्ट में सेट कर देते हैं डिफॉल्ट। बाई चांस यूजर ने ऐसा फ्रूट नेम दे दिया जो हमने केस बनाया ही ना हो, यूजर को एक एरर मिलेगा, लेकिन हमें क्या होता है एरर को इग्नोर करना होता है। उसके लिए हम सेट करेंगे डिफॉल्ट। मैंने ब्रेक करा इसे और सेट करा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में लिखा कंसोल डॉट लॉग नो मैच, सॉरी ट्राई अगेन, कुछ भी दे सकते हो। सेव मारा मैंने यहाँ पे लिखा पपाया। इसके लिए केस नहीं बनाया मैंने, ओके करा, सॉरी नो मैच ट्राई अगेन। ये होता है स्विच स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं मल्टीपल केस बनाते हैं, जितने मर्जी बना लो। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। कौन सा दिन आज, क्लास का डे कौन सा आज, थर्सडे है। थर्सडे है ना। ऐसे केस बनाओ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सब पे लिखना चाहिए यू एंटर मंडे यू एंटर ट्यूसडे। जैसे ही थर्सडे आना चाहिए उस पर लिखना यू एंटर थर्सडे और हैव अ नाइस डे। करो केस बनाओ, कुछ डाउट हो पूछ लेना।